फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक्स साथ में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आईटीसी की और साथ में हम बात करेंगे भेल की यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है। दूसरी एक कंपनी है जो शानदार डिविडेंड देने जा रही है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, आईटीसी की अगर बात करें तो इसने हवा का रुख ही बदल दिया है। जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी था तभी ये अकेला स्टॉक था जो दौड़ रहा था, जबकि आपने देखा होगा पिछले कई समय से स्टॉक बिल्कुल एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। जब बाजार में तेजी का वातावरण बना हुआ था तब भी आईटीसी नहीं दौड़ा, लेकिन इस बार गिरावट में दौड़ा है। तो इसके पीछे है बहुत गहरी वजह, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यह भी एक ऐसी ही कंपनी है जो बहुत ही मजबूत है, लेकिन इसके स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन ये स्टॉक भी अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। आने वाले समय में ये भी शानदार तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है, और इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, क्वार्टर 4 की तैयारी हो चुकी है। क्वार्टर 4 के लिए मार्च का अंतिम महीना भी पूरा हो चुका है, तो अब जल्दी हमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड शानदार रिजल्ट पेश कर सकती है कंपनी। तो इसके बाद में यहाँ पे प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी अपडेट है आईटीसी भेल को लेकर, उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में बोनस और डिविडेंड की कंपनियों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आईटीसी की बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल 251 पर है, जहां पे 1.02% की हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में ये करीब थोड़ा सा अप डाउन भी देखने को मिला है हमें। 249 का लो भी बना और 252 का हाई बना। फिलहाल 251 पर है, तो बीच में है बिल्कुल। और इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी हुआ, बड़े स्टॉक भी लगभग बहुत ज़्यादा 20 से 30% गिर गए। उस समय ये स्टॉक ने कमाल किया। यानी जब शुरुआत हुई, यानी ये 28 फरवरी की बात करें, एक महीने पहले की, तो इसकी प्राइस 215 के आसपास थी। फिर इस स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ये दौड़ते हुए करीब 257 तक चला गया। तो काफ़ी स्टॉक दौड़ा है, और इस गिरावट के दौर में इस स्टॉक ने कमाल किया। इसके प्रदर्शन को देखें तो 199 इसका 50 रुपये का लो है, 265 50 रुपये का है। फिलहाल स्टॉक 251 पर है। यहाँ पे निवेश बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे एडलवाइज वेल्थ की तरफ से इसका टारगेट निकल कर आया है, जो टारगेट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। एडलवाइज की तरफ से इसका टारगेट दिया जा रहा है 450 का, बहुत ही शानदार। उनका कहना है कि जिस तरह से आईटीसी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और हर क्वार्टर में जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है और इनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये 450 तक जा सकता है। तो एडलवाइज वेल्थ ने 450 के टारगेट के साथ इसमें निवेश की सलाह दी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इस समय अगर आप देखो, जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है तो सारे एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई, लेकिन ये स्टॉक अकेला दौड़ा है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सभी स्टॉक में करीब 7% से लेकर 11% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये अकेला स्टॉक था जो छलांग लगा रहा था, नई नई हाई बना रहा था। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 भी इस दौरान कम से कम 2% गिरा है, और इस वजह से आप, और जो एफएमसीजी सेक्टर लगभग फ्लैट था, उसके बावजूद भी इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कमाल किया। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में जो स्टॉक गिरे, उसके पीछे एनालिस्टों की राय है कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी और रसिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि पाम ऑयल, क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी हुई, और इस वजह से इस सेक्टर के ऊपर दबाव आया, इसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से। लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला हमें आईटीसी पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीसी अकेला एफएमसीजी सेक्टर का ही कारोबार नहीं करता, बल्कि इसका होटल बिजनेस भी है, आईटीसी का पेपर बिजनेस भी है। तो अब आपने देखा होगा कि कोविड का पूरा इफेक्ट खत्म हो चुका है, सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में इनका होटल बिजनेस जो काफ़ी समय से लॉस में था, अब वो शानदार प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन चुका है। साथ में इनका पेपर बिजनेस, क्योंकि इनके लिए नोटबुक बनाती है कंपनियाँ हिंदुस्तान में, इनका बहुत बड़ा नाम है, क्लासमेट के नाम से इनकी नोटबुक बनती है। तो स्कूल भी अब पूरी तरह से चालू हो चुके हैं, तो वहाँ पे इनके पेपर वर्क जो बिजनेस है उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी है। ये सारे बिजनेस मिलके इनके कारोबार में गति प्रदान कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे अब तेज़ी बनती दिख रही है। यहाँ पे जो जो आर्थिक मंदी आई और जो बाजार में जो गिरावट का माहौल बना, तो उसमें आईटीसी को ऊपर इतना इसका रिस्क नहीं है, क्योंकि जो आईटीसी बिजनेस करती है वो उसका जो बिजनेस है उसमें सिगरेट बिजनेस मैन है। और जिस तरह से पिछले साल सरकार ने सिगरेट के टैक्स में कोई फ़र्क नहीं किया, कोई बढ़ोतरी नहीं की, इस वजह इसका फ़ायदा भी सीधा आईटीसी को मिला। साथ में कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है जो बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। साथ में कंपनी का
नूडल्स, स्नैक्स और बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस है। डेयरी प्रोडक्ट में भी इस बार प्राइस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई, तो इनके इसका सारा फायदा आईटीसी को मिला है। और जिस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आईटीसी आगे बढ़ रही है, ये आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट है 36, उनमें से 27 ने बाय की कॉल दी आईटीसी को लेकर, और यहाँ पे जो 7 है उन्होंने इसको होल्ड की कॉल दी है। सिर्फ मात्र एक जन है जिसने सेल की रेटिंग दी है। तो ये आप समझ लो कि सबके राडार पे स्टॉक है, इसलिए ये आने वाले समय में कमाल कर सकता है। और यही मौका है जब आप आईटीसी में निवेश कर ले। यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाय की कॉल है, 30% सेल की कॉल है। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है गिरावट की वजह से, 245 का फर्स्ट सपोर्ट है, टूटा तो फिर 238 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 232 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस है वो है 258 का। इसको ब्रेक करते ही 264 की प्राइस देखने को मिलेगी। वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर हमें 271 का स्तर देखने को मिलेगा, यानी बहुत जल्दी स्टॉक 270 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें मौका है, निवेश करें। काफ़ी अच्छा स्टॉक है इस समय। जिस तरह से इसने प्रदर्शन किया है वो काफ़ी अच्छा है। Q3 खत्म हो चुका है, Q4 अब आएगा। Q3 में इन्होंने बहुत ही शानदार आंकड़े पेश किए थे। इनका रेवेन्यू 17.11 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 30.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.06 थाउजेंड करोड़ की थी, जहाँ पे 15.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 3.29 रहा, जहाँ पे 14.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.71% रहा, जहाँ पे 12.05% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था, और इस बार Q4 उससे भी बेहतरीन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे बड़ी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम चलेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। तो कंपनी फिलहाल 49 के आसपास है स्टॉक। आज 1.29% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक तरह से इसकी स्टार्ट है प्राइस बढ़ने के लिए। एक रेस्ट के मोड में है फिलहाल स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास। बहुत जल्द यहाँ से बड़ा छलांग लगाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। जल्दी इसमें बड़ी तेजी बनेगी। इसके पीछे वजह इसके भारी वॉल्यूम है कामकाज। अगर आप देखोगे पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ था। कल भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है। आज भी करीब 1 बजे के आसपास 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो गया है। तो बाजार बंद होते थे, ये भी आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टॉक हो चुका है, और लोगों के अच्छी खासी खरीदारी भी स्टॉक की तरफ हो रही है। और जिस तरह से बड़े बड़े फंड हाउस ने निवेश किया, उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो आपके निवेश को ये बचा के रखेगा, वहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। 43 इसका 50 रुपये का लो है, 52 का है फिलहाल स्टॉक 49 पे। तो बिल्कुल ये मौका है जब एंट्री करें। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है। ये मिला है इनको नेशनल ऑयल रिफाइनरी इराक से। तो वहाँ से इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एक कंप्रेसर पैकेज बना के देने के लिए इराक के लिए। और ये कंपनी जो वहाँ की रिफाइनरी है, बड़ी ऑयल रिफाइनरी इराक की, उनको ये बना के दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है कि आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया, इंटरनेशनल एक ऑर्डर लिया बहुत बड़ा। और इस ऑर्डर के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी का कारोबार बहुत गति से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस ऑर्डर है ये। एक तरह से इनके लिए सम्मान की बात है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये इराक रिफाइनरी ने इनके लिए ऑर्डर जो दिया है, तो इस वजह से कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं, लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। और यहाँ पे एक बड़ी एक्सचेंज को जानकारी भी दी गई है, इन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है अपने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। यानी अब Q4 का रिजल्ट आने की तैयारी हो चुकी है। 1 तारीख से आने वाली 1 अप्रैल से इनके जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है, यानी कंपनी से संबंधित जो भी व्यक्ति है, चाहे प्रमोटर ग्रुप में हो चाहे एम्प्लॉयज हो, वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे भेल के शेयर में, क्योंकि उनको पता है इसके नफ़ा नुकसान शेयर में क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, क्या है, सारे आंकड़े उनको पता है, उसका वो गैर फायदा न उठा ले। इसीलिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका है। ये तभी खुल पाएगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में ही इनको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग रुक गई है, और यहाँ पे जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो अब रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिस बार हमने पिछला रिजल्ट देखा था बहुत ही शानदार था, इस बार रिजल्ट मुझे और अच्छा आने की संभावना बन रही है। रेवेन्यू देखे तो 5.14 थाउजेंड को भी निकल कर आया था दिसंबर में, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 27.02 करोड़ रुपये की, जहाँ पे 112.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53% है, जहाँ पे 110.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया। और कंपनी काफ़ी लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। और जिस तरह से ये रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है Q3 का, रिजल्ट Q4 का उससे भी बेहतरीन हो सकता है। तो यही मौका है जब निवेश करें, गिरावट में आपके निवेश को ये थाम के रखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ पूरा 93% बाय की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 50.13 का पहला सपोर्ट है,
जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 48.62 का है। तीसरा सपोर्ट इसका 47.13 का है। तो गिरावट में फिलहाल 47 से नीचे आने की इसकी कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 53.13 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 54.62 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ तक अगर स्टॉक पहुँच गया तो फिर 56.13 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में ये 56 के ऊपर जाने को तैयार है, तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। फ्रेंड्स, हम बात करें हैं जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड की। फिलहाल स्टॉक की बात करें तो आज 1.40 पे जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है, बहुत तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है और इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 6 अक्टूबर 2021 को यानी 6 महीने पहले 45 पैसे का स्टॉक करीब ₹1.5 के आसपास पहुंच चुका है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है और अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। तो कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस देगी, यानी आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको एक बोनस मिलने वाला है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 18/2/2022। इसका एक्स डेट है 7/4/2022 और रिकॉर्ड डेट है 8/4/2022। तो 7 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको बोनस मिल पाएगा। तो इसलिए आपको खरीदारी इसकी कम से कम पहले करनी होगी, तभी आप इस बोनस के हकदार हो पाएंगे। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है शानदार डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, हम बात करें स्टोवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। आज के कारोबार की बात करें तो 2131 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.92% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी आपको 570% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 57 रुपीज़ का बोनस मिलने वाला, डिविडेंड मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 28/4/2022। तो आने वाले महीने की 28 तारीख के पहले पहले आपको शेयर खरीदें, तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। कंपनी ने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन था। रिवेन्यू 57.23 करोड़ रुपये निकल कर आया था, जहाँ पे 14.57% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 5.92 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 27.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 28.35 है, जहाँ पे 27.47% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.34% है, जहाँ पे 11.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और जिसके दम पे कह सकते हैं कंपनी कमाल कर रही है और लगातार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक